नाउ हेडिंग विद द थर्ड चैप्टर जिसका नाम है डीप वाटर, which is written by William Douglas. William Douglas was 10 or 11 years old when he decided to learn to swim. ये पूरा स्विमिंग के बारे में, अगर आपको स्विमिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो ये चैप्टर में बहुत मज़ा आने वाला है. So William Douglas was 10 or 11 years old when he decided to learn to swim. वो कितने, ये खुद उन्होंने लिखा है, उन्हीं की बायोग्राफी है. जब वो कितने साल के थे, 10 या 11 ईयर्स के थे, जब उन्होंने डिसाइड करा कि मैं स्विमिंग सीखूंगा. और कैसे उनके साथ क्या क्या वियर्ड एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो क्विट करते हैं, फिर डिसाइड करते हैं फाइनली क्या होता है. तो ये है पूरा डीप वाटर के बारे में. सो जब वो डिसाइड करते हैं स्विमिंग करना, तब उनके साथ क्या क्या चीज़ें हुई, दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर. द YMCA पूल वॉज सेफ फॉर स्विमिंग. अब वो डिसाइड करते हैं कि मैं अपनी स्विमिंग कहाँ से स्टार्ट करूँगा, YMCA पूल से स्टार्ट करूँगा, बिकॉज वो कंसिडर करते हैं वो काफ़ी सेफ है, वहाँ के कोचेस काफ़ी responsible or protective है. It was only 2 to 3 feet deep at the shallow end and 9 feet at the deep end. अब अगर हम इसकी डेप्थ देखें, जहाँ पे उन्होंने YMCA की जो बात कर रहे हैं, वहाँ की गहराई की पानी कितना डेप्थ है, तो वहाँ पे वो सिर्फ 2 to 3 feet डीप था at the shallow end. शैलो में अगर देखें मतलब एजेस में, पूल के कोने कोने में अगर हम देखें तो वो सिर्फ 2 to 3 था, लेकिन अगर हम थोड़ा बीच में चले जाएं गहराई में तो 9 feet तक था वो. The narrator had developed an aversion to going in water. It started when he was 3 or 4 years old. अब narrator ने क्या develop करा, एक aversion to going in water. अब उन्होंने decide करा कि मैं water में जाऊँगा, और ये उन्होंने अभी नहीं, ये कब decide करा था, when he was just at the age of 3 or 4 years. He stood with his father in the surf when the waves swept over him. He was buried water. अब यहाँ पे जब उनके पापा ने उनको पहली बार पानी में स्विम करने की प्रैक्टिस कराई, तो उन्होंने उनको रखा और एक बड़ी सी वेव आई जिसने उनको हिट कर दिया. मतलब छोटा सा बच्चा, इतनी बॉडी इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि वेव को रेजिस्ट कर ले या वेव को रिफ्यूट कर सके, वेव के अगेंस्ट वो खड़े नहीं हो पाए, और एक इतनी बड़ी सी वेव आई जो उनको हिट करके चली गई. So that swept over him. He was buried in water. He developed a fear for the huge waves. और यहाँ से उनको बड़ी बड़ी लहरों से, huge waves से डर लगने लग गया, और उनके दिमाग में, उनके दिल में एक डर बैठ गया बड़ी वेव से, बड़ी बड़ी लहरों से. Now He went to the YMCA pool but feared going into the pool alone. अब वो गए तो सही, anyways उन्होंने confidence gain करा, YMCA के pool में भी गए, but उनको he feared going into the pool alone. But उनको अकेले जाने में डर लगने लग गया. उनको लगा ऐसा कि मेरे साथ कोई होना चाहिए जो मुझे सेफ गार्ड कर सके, जो मुझे प्रोटेक्ट कर सके. A big bully of boy tossed him into the deep end of the swimming pool. और यहाँ पे सेकेंड टाइम उनके साथ ऐसी चीज़ होती है. फर्स्ट टाइम जब एक बड़ी सी वेव हिट करती है, सेकेंड टाइम क्या होता है, वहाँ पे कुछ बच्चे बैठे होते हैं जो सीनियर होते हैं एज में, विलियम डगलस से काफ़ी सीनियर होते हैं, और वो एक बुली करने की कोशिश करते हैं. और जैसे ही वो वहाँ पर खड़े होते हैं, विलियम डगलस उनको ज़ोर से पानी के अंदर धक्का दे देते हैं, और जिसकी वजह से वो उसमें गिर जाते हैं. A big bully of boy tossed him into the deep end of the swimming pool. He was frightened and found himself at the bottom. और वो बहुत ज़्यादा डर गए, बिकॉज पानी से तो वैसे ही उनको डर लगता था. उनके साथ एक हादसा हो चुका था जब वो छोटे से थे, अपने पापा के साथ थे. एक बड़ी सी वेव आई थी जिसने उनको हिट कर दिया था. अब सेकेंड टाइम क्या हुआ, एक बच्चों का ग्रुप था कुछ, जिन्होंने प्रैंक करा, एक बुली करने की कोशिश करी, और जब वहीं पर विलियम खड़े हुए थे तो उन्होंने ज़ोर से धक्का दे दिया, और वो पानी के अंदर टॉस होके गिर गए और डीप वाटर में अपने आप को पाते हैं. तो वो बहुत ज़्यादा डर गए थे इस इंसिडेंट से. He grew panicky. He was suffocating. He tried to cry but no sound came out. बहुत पैनिक हो रहे थे, उनसे सांस नहीं ली जा रही थी, बहुत पैनिक हो रहे थे. पानी बिल्कुल डीप में वो जाई जा रहे थे, और वो ब्रीथ भी नहीं कर पा रहे थे, उनको कुछ समझ नहीं आता, सांस नहीं ले पाए, सफोकेशन हो रहा था. He tried to cry. आवाज़, चीखने की आवाज़ निकालने की कोशिश कर रहे थे, हेल्प के लिए बोल रहे थे, बट उनकी आवाज़ बिल्कुल पानी से बाहर नहीं आ पा रही.
He had lost his breath and went down endlessly. उनकी वो बिल्कुल almost breathless हो गए थे, वो सांस भी नहीं ले पा रहे थे, और went down endlessly, और बिल्कुल नीचे नीचे सिंक होके जाते गए और वहाँ तक चले गए, बिल्कुल एंड तक वो सिंक होके चले गए. He was paralyzed under water. अब उनको ऐसा लग रहा था जैसे उनको पैरालाइज हो गया. ऐसा क्यों लग रहा था? बिकॉज वो हाथ पैर, अब वो ब्रेथलेस हो गए थे, उनकी सांस ही नहीं चल रही, तो इतना कॉन्शियस ही नहीं थे कि उनके हाथ पैर मूव भी कर रहे हैं, नहीं, वो बिल्कुल वाटर के फ्लो में जैसे जा रहे हैं वो वैसे ही जा रहे थे, हाथ पैर भी उनके नहीं चल पा रहे थे. उनको फील हो रहा था ही इज गेटिंग पैरालाइज अंडर वाटर. ओनली हिज हार्ट वॉज पाउंडिंग. अभी बस उनको ऐसा लग रहा था बस मेरा हार्ट है जो वर्क कर रहा, बाकी मेरी बॉडी पूरी डेड होती जा रही है. ही जम्प्ड विद ऑल हिज फोर्स बट हिज आर्म्स वुडंट मूव. उन्होंने एक कोशिश करी, उन्होंने कहा मैं एक बार तो ज़रूर कोशिश करूँगा, और बहुत ज़ोर से अपनी बॉडी को जर्क दे के जंप करते सो दैट कि वो पानी के लेवल से ऊपर आ सके. बट एनीवेज उनके हाथ और पैर में इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी जो उनको बहुत ज़ोर से पुल बैक कर सके. बट एनीवेज उनके हाथों में इतनी ताकत नहीं थी, तो वो बहुत बड़ी जंप उनकी नहीं हो पाई. He cried for help, but nothing happened. Then all efforts ended. He felt drowsy. He was in state of forgetfulness. अब उन्होंने बहुत चीखा चिल्लाया, उन्होंने बहुत ज़ोर से आवाज़ें निकाली, but it was all helpless. कुछ भी नहीं हुआ अच्छे के लिए. देन ऑल एफर्ट्स एंडेड. जितनी भी उनको कोशिश करनी थी जंप करने की, जो भी उनको समझ में आता था कि क्या क्या कर सकते हैं, वो सारे उनने एफर्ट्स कर ली, बट किसी का भी पॉजिटिव रिजल्ट देखने को नहीं मिला. ही फेल्ट ड्राउजी. और फाइनली वो इतने ज़्यादा थक गए कि उनको नींद आने लग गई. वो अब बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, वैसे ही वो ब्रेथलेस हो रहे थे, तो वो ड्राउजी फील करने लगे. ही वॉज इन अ स्टेट ऑफ फॉरगेटफुलनेस. अब वो ऐसी स्टेट पे चले गए थे जहाँ पे उनको कुछ चीज़ें भी एग्जैक्टली याद नहीं आ पा रही थी. When he came to senses, he was lying on his stomach beside the pool. He was vomiting. और जब उनको होश आई थोड़ी, जब उनकी आँख खुली, तो उन्होंने अपने आप को कहाँ पे पाया? He came to the senses. He was lying on his stomach beside the pool. पूल की साइड में वो उल्टा हो गया ऐसे, on his stomach पे वो लेटे हुए थे पूल के साइड में. He was vomiting, और वॉमिट कर रहे थे. For days a haunting fear gripped his heart. He feared water. और बहुत दिनों तक एक हॉन्टिंग, एक बहुत ही खौफनाक, एक बहुत ही ज़्यादा भूतिया टाइप का डराने वाला हॉन्टिंग फियर ने उनको जकड़ लिया था. उनके दिल को बहुत ज़्यादा टाइट जकड़ लिया था कि ये डर उनके दिल दिमाग पर बैठ गया था. ही फियर्ड वाटर. अब तो उनको पानी से इतना डर लगने लगा था कि पानी इज समथिंग लाइक गोस्ट फॉर विलियम डॉगलास. द फियर स्टेड विद हिम फॉर ईयर्स. और ये डर उनके दिल दिमाग में बहुत सालों तक बैठा रहा. फाइनली ही गॉट एन इंस्ट्रक्टर एंड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम. सो फाइनली अब उनको एक ऐसे इंस्ट्रक्टर मिल गए जहाँ पे उन्होंने डिसाइड करा कि अब मैं फिर से एक बार स्विमिंग स्टार्ट करूँगा. ही डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम. द इंस्ट्रक्टर अटैच्ड रोप टू द नरेटर्स बेल्ट. द रोप वेंट थ्रू द पुले. अब उन्होंने क्या करा, पूरी लाइफ जैकेट्स के साथ, पूरा सिक्योरिटी के साथ उन्होंने उनको पानी में जाने के लिए बोला. तो उन्होंने क्या करा, उसके लिए नरेटर की जो बेल्ट थी, द इंस्ट्रक्टर अटैच्ड रोप टू द नरेटर्स बेल्ट. विलियम डगलस की जो बेल्ट थी उससे उन्होंने एक रोप बांधी कि जैसे इनको कुछ लगेगा डेंजर में आ गए तो उस रोप को पुल कर लेंगे और वो उनके पास में आ जाएंगे. द रोप वेंट थ्रू द पुली. और वो उसको एक पुली से अटैच कर लिया कि जैसे ही वो डूबने लगे या जैसे ही वो बहुत दूर चले जाएं या डेप्थ में चले जाएं तो पुली उसको अपनी तरफ खींच लेगी. ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप एंड इट वेंट बैक एंड फोर्थ अप एंड डाउन इन द पूल. और जब उन्होंने बांधा तो इट हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप. उनको बिल्कुल एंड में उनकी बेल्ट से उनको बांध दिया. एंड इट वेंट बैक एंड फोर्थ अप एंड डाउन इन द पूल. और पूल में ऊपर नीचे आगे पीछे वो पुली होने लगी. मतलब जो रोप से उनको बांधा, कभी वो आगे स्विम करते, कभी डेप्थ में, कभी ऊपर आते, कभी नीचे, कभी आगे चले आते, कभी थोड़ा पीछे आ जाते. तो ऐसे ऐसे वो मूवमेंट्स कर रहे थे. The instructor taught him to put his face under water and exhale. He also taught him to raise his nose and inhale. तो यहाँ पे inhale exhale की टेक्निक बताइए. अगर आपको स्विमिंग आती तो आई होप यू बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको कि कैसे inhale exhale करना होता है जब हम पानी में होते हैं. जब हम पानी में होते हैं तब हम क्या करते हैं, हम exhale करते हैं, बबल्स आते हैं. और जब ऊपर आते हैं तो हम inhale करते हैं थ्रू नोज. वाटर से माउथ से exhale करना, नोज से inhale करना. तो और फिर कितनी देर
देर तक हमें अपनी ब्रीथ को होल्ड करके रखना है, जितना होल्ड करेंगे उतना ज़्यादा हम वाटर में रह पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें डूज एंड डोंट्स या न्यूएंसेस ऑफ स्विमिंग उन्होंने इंस्ट्रक्टर ने यहाँ पर बताई। द इंस्ट्रक्टर taught him to put his face under water and exhale. He also taught him to raise his nose and inhale. Finally, he became a complete swimmer. और वो दिन दूर नहीं था जिस दिन वो एक complete swimmer बन पाए. But he still feared when he was alone in the pool. He was still not satisfied. But अभी भी उनको डर लगता था कि अगर इंस्ट्रक्टर के बिना अगर उनको पूल में जाना पड़े तो उनकी बहुत जान सूखती थी। अभी भी उनको लगता था नहीं कोई होना चाहिए सेफ्टी के लिए, सेफ गाइड के लिए, या मूविंग ऑन द सेफर साइड कोई तो होना चाहिए, मैं अकेले पूल में नहीं जंप कर सकता हूँ। He was not that satisfied now. Once he dived off a dock at Triggers Island and swam 2 miles across the lake. अब यहाँ पे क्या, और एक बार उन्होंने अपने इसी इंडिपेंडेंट या इंडिविजुअली वाटर में स्विम करने के डर को निकालने के लिए, क्योंकि उनको इतना कॉन्फिडेंट नहीं था कि मैं अकेले जा सकता हूँ कि नहीं, उनको हमेशा ऐसा लगता था हम इंस्ट्रक्टर होने चाहिए, बट इस डर को निकालने के लिए और इंडिविजुअली पानी से एक्वेंट होने के लिए उन्होंने डिसाइड करा। वंस ही डाइव्ड ऑफ टू अ डॉक, और एक बार उन्होंने डाइव ऑफ करा पानी में एट अ डॉक पे एट Triggers Island and swam 2 miles across the lake, और 2 मील तक अकेले वो स्विम करके गए। एंड फाइनली ही वॉज एबल टू कॉन्कर हिज फियर ऑफ वाटर, और जब उन्होंने अकेले इंडिविजुअली 2 मील तक अकेले स्विम करके गए तब उनका फाइनली जो फियर ऑफ वाटर था वो ओवरकम हो गया और वो विक्टोरियस बन गए। तो यहाँ से डीप वाटर से हमें ये चीज़ देखने को मिली कि जितना भी डीप सीटेड हो, जितना भी डीप फियर क्यों ना हो हमारे हार्ट में या हमारे माइंड में, इट इज़ जस्ट वी, ये सिर्फ हमारा कॉन्फिडेंस है, करेज है, डेडिकेशन है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, गोल ओरिएंटेड नेचर हो, जिसकी वजह से कितना भी बड़ा हर्डल या चैलेंज क्यों ना हो हम फॉर श्योर उसको ओवरकम कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट अ वेरी ब्यूटिफुल एंडिंग ऑफ डीप वाटर।